वेलकम बैक फ्रॉम वीर नासिर। बात कर रहे हैं गैस की। पंजाब को अदम फराहमी के हवाले से बाकी सूबों में गैस मौजूद है, पंजाब में नहीं है, तो फिर मैं तो पंजाब की क़यादत की बात करूंगा ना कि उसने नजम इसमें कोई कोताही नहीं हो रही। मैं एनर्जी समिट जो प्राइम मिनिस्टर ने ली थी, चारों वज़ीर आला थे, उसमें रिकॉर्डेड है कि उन्होंने हमसे एग्री किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ये मुसावी लोड शेडिंग होगी। ये मतलब रिकॉर्ड की बात है। इसका मतलब वफाकी हुकूमत इसके बाद जो कुछ हुआ अब बदकिस्मती से आप समझेंगे आइन में एक शिक मौजूद है जिससे कुछ प्रोटेक्शन सूबों को मिलती है। अब आप चाहते हैं अगर उसको हम एक्सप्लॉइट करें तो ये एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग से बड़ी होगी जी। मेरे सूबे के 20 लाख मजदूर बेरोजगार होकर घर बैठ जाएंगे। इससे बड़ी जंग होगी। हर सूबा अपनी गंदम की बात करेगा, अपनी नमक की बात करेगा, अपने तेल की बात करेगा, और ये ऐसी चीज़ें बात करेगा जो एक मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जब हमने उस फोरम पे एग्री करवाया है तो फिर वो उस पे अमल नहीं हो रहा ना, उसके लिए हम चीखों पुकार। और मैं आज भी ठीक है सर, वो मुनासिब नहीं हो और रहा। मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग मुकदमेबाजियों में चले गए हैं। लोग प्राइवेट पार्टीज मुकदमेबाजियों में जाकर कई किस्म के उन्होंने ऑर्डर दिए। हमारे पास वकील नहीं है, हमारे पास वकील नहीं है, हमारे पास रेट करने के पैसे नहीं है। हम क्यों नहीं मुकदमेबाजी में चले जाते? जंग को पॉलिटिकली हल करना चाहते हैं। हम इस जंग को अदालतों में जाके मलिक साहब हम रहेंगे तो जंग उस वक्त हल कर लोगे इंशाल्लाह। मलिक साहब देखें, बात यह है कि मैं आपसे एग्री करता हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं आवर मैनेजमेंट एप्टमा की वाज पार्ट ऑफ दैट समिट or you were there, Chief Minister साहब was there, and I agree with what you're saying कि it was agreed कि भाई इक्वलिटी होएगी और ये सब कुछ इम्प्लीमेंट शुरू में ये बिगिनिंग ऑफ द गर्मियों में हुआ भी। सही बात ये है कि जब उन्होंने आपको अग्रीमेंट दिया, सब कुछ किया, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की पंजाब हुकूमत इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके साथ क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। हमें नहीं नजर आ रहा। उसके बाद उजर ले लिया जो उन्होंने मुकदमे लोगों ने किए, पर प्राइवेट लोगों ने। सर वो तो अभी हुए हैं जी, उन्होंने नहीं, ये अभी 3-4 महीने से चल रहा है। नहीं सर, उसका रिजल्ट तो अभी निकला है। नहीं, रिजल्ट अब निकला है। मुकदमे मेरे कहने का स्टेज उस पे आ गया। हाईकोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट में चले गए, पेशावर हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया, पेशावर हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया 5-6 दिन पहले आ गया। इसकी सिंध हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। आज बट ये मसला तो सर मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका इल्म है आपको। मिनिस्टर साहब आए हैं आज जी, उन्होंने कल सुबह मीटिंग रख ली है कि जी इस लोड शेडिंग को डिस्कस करने के लिए इन दोस्तों को भी दावत है वहाँ के जी, प्राइवेट सेक्टर को बिठाकर इसका हल निकाला जाए। और दूसरा, हमने अपनी कोशिश कर दी है कि खुद एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। हमने एलएनजी इंपोर्ट का प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है। सर देखें, बात 2.5 साल हो गए सर, 2-3 साल से पाकिस्तान को पता है कि गैस की शॉर्टेज है। पहले हमारे पास नहीं थी, अब 18वीं तरमीम में हमारे पंजाब लावारिस है। ठीक है, पंजाब का मजदूर लावारिस है, सनअतकार लावारिस है। सर आप तैयारी करते रहेंगे। देखिए, आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। सर किस चीज़ का? सर मेरी सनतें बंद हो रही हैं, मेरा मजदूर बेरोजगार हो रहा है। हम तो सर मेरा मजदूर किस चीज़ पे अप्रिशिएट का मुकदमा लड़ रहे हैं, इनका मुकदमा लड़ रहे हैं। गैस खुलवा दें सर, आप गैस में कहां से दिलवा दूं अगर वहां स्टे ऑर्डर मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। पंजाब की सनत जो है डिफॉल्ट कर जाएगी, पंजाब का मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े जिम्मेदारी से आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इससे पहले भी दो जगह एजिटेशन हुआ है और यकीन माने जो गवर्नर साहब अपना गवर्नर हाउस के बाहर जो एजिटेशन हुआ इसमें 20-25 हज़ार बंदे इन्वॉल्व थे। सही। गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो हीट महसूस कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, लोगों की जो पल्सेस देख रहा हूँ और जो लोगों की तरफ से प्रेशर है, ये सिर्फ एक एहतराम है इस वक्त मुहर्रम का कि ये मुहर्रम के ये जो दिन हैं, ये 10वीं मुहर्रम गुजर जाए। इसके बाद आप देखेंगे प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होंगे। आज गुजरावाला में आपने प्रोटेस्ट देख लिया खवातीन की तरफ से। सही है। फैसलाबाद में ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। मैं जो कल भी हमारी मीटिंग्स हैं, सुबह भी मीटिंग, एक तो CM साहब ने काइंडली अपना मीटिंग अरेंज की है और मैं समझता हूँ कि ये कोई फ्रूटफुल मीटिंग होगी, हमें कुछ बताया जाएगा, कोई कंक्रीट प्रपोजल सामने होगी। अदरवाइज ये अगर मामला इस तरह चलते रहे तो मैं समझता हूं कि पंजाब की सनत बिल्कुल फारग हो जाएगी। शेडिंग से कोई इतराज नहीं है, अगर वो चारों सूबों में मुनसिफाना तौर पे होती है तो कोई यही हमारा मुतालबा है हमारा। देखें, डिस्क्रिमिनेशन खत्म की जाए। हमारा शनाख्ती कार्ड भी वैसा ही है जैसा सिंध का है, जैसा सरहद का है। अगर सनत 2 घंटे वहां बंद होती है, 2 घंटे यहाँ बंद, अगर 4 घंटे होती है यहाँ भी 4 घंटे करते बात अगर कमी है तो मुझे तो ऐसा लगता है मलिक साहब, पहले हमें बड़ा भाई कहते थे, अब हम सौतेले भाई बन गए हैं। हम अपने पंजाब की इनके लिए अपनी जंगो-जदल हमारी उसी तरह चल रही है, इसमें खुफिया ही चल रही है। मलिक साहब ये हमें नजर नहीं आ रहा, माजरत के साथ हमें नजर नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं कि हम हड़तालें करें? नहीं, हड़तालें नहीं करें। ये भी असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि कोई पहली दफा हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन
खुद वहाँ उसमें मौजूद थे जो आप रुकन कौमी असम्बली हैं, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पंजाब से की हैं। सर मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। वॉकआउट किया कभी आप लोगों ने? इससे अच्छी तो मेरे ख्याल है फिर ऐसी बात हो जाती है। एमक्यूएम बेहतर है छोटी छोटी बातों पे वॉकआउट कर जाती है। जवाब दे दें, छोटी सी बात है। बताएं सर जी हम ईसीसी ने 2 दिन की गैस की लोड शेडिंग अप्रूव की है जी। आज 11 दिन हो गए, दिसंबर में गैस नहीं है हमारे पास। This is the problem. 2 दिन की गैस की लोड शेडिंग ईसीसी ने अप्रूव किया है। जिस दिन ईसीसी अप्रूव करते हैं उसके अगले दिन गैस बंद कर देते हैं। 11 दिन से गैस नहीं है। आप मुझे बताएं ये कौन सा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, पंजाब हुकूमत बात नहीं करेगी क्या? पंजाब हुकूमत बात कर रही है। पंजाब हुकूमत से इनके जरिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो मैंने बात की है इसका जवाब लेके देना हमें। हम ले लेंगे आपको नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं दो चीजें हो रही हैं। अच्छा वैसे एक और चीज़ भी है, मैं इनके एहसन साहब की तरफ आना चाहूँगा। एहसन साहब एक और चीज़ भी है, सुई गैस वाले ये कहते हैं, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस वाले ये कहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो हमारे मुआहदे थे वो 9 महीने के मुआहदे थे, सर्दियों के 3 महीने हमने गैस उनको नहीं देनी। लेकिन अगर ये मुआहदा भी है, अगर ये मुआहदा भी, तो फिर ये भी पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए ना? नहीं, वो पूरे मुल्क के लिए ही है, लेकिन मैं अगला इसके ऊपर आपको मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा क्लियरली। 9 महीने का माहिदा है और उसमें लिखा हुआ है कि विंटर के 3 महीने जब हो सकती है तो गैस अगर अवेलेबल होगी तो मिलेगी, हमें इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। सही है। हम तो अप्रैल से गैस की लोड शेडिंग में गैस की लोड शेडिंग में हैं। सही है। पिछले विंटर से गर्मियों में सर जी पिछले विंटर से अभी तक हम एक रीजन और देते हैं ना उसका, इनको पता है वो गैस फील्ड का भी किसी कोई गैस फील्ड खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की बात की, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। हमारा तो ताल्लुक नहीं है गैस फील्ड को क्या हो रहा है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। 9 महीने का जो ट्रीटमेंट वहां हो रहा है यहाँ भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। आगे सुने, हम इस वक्त तक 112 दिन बंद हो चुके हैं, तो 90 दिन की क्या हम बात कर रहे हैं? और अभी तो विंटर शुरू हुई है, अभी तो सर्दी आई नहीं जी, अभी तो धुंध पड़ेगी, अभी तो कोई बारिश होगी तो उसके बाद सर्दी। और आपने अंजुम साहब की बात सुनी, अंजुम साहब की बात सुनी, आप उन्होंने कहा कि हम सिर्फ किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये आशूरा। सर मुझे ये बताएं, अशरा गुजर जाएगा उसके बाद जो तो हमारी तो हमदर्दियां इनके साथ हैं कि इनका रोजगार वाकई इफेक्टेड है, इनके लोगों का भी अमन की सूरत खराब होगी तो आपके लिए चैलेंज कह रहे हैं ना जी। सर मलिक साहब को पता है कि एप्टमा बड़ी जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे एक फैक्ट्री के अंदर 1500 से 2-2000 मजदूर काम करता है, क्या हम ये चाहते हैं कि वो सड़कों पे आए? और वो क्या ये इस काम के लिए हमने बिजनेस लगाया, इस काम के लिए हमने बिजनेस लगाया कि हम पॉलिटिशियंस बन जाएं और ये काम करें? हम ये आप टोटली हमें ना ब्लेम करें, ये नहीं आपको नहीं मैं ब्लेम कर रहा हूं, मैं आपके जरिए का मामला है। हम मगर मरकजी वकालत से हमारे लिए आपने कर रहे हैं, आपने हमारे लिए आपने कर रहे हैं, जितना उनको मासूम समझ रहे हैं। गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि हमें गैस पीछे से आती है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि जब उनको पता है कि हमारे पास गैस इतनी आई नहीं रही और हमारे पास इतने सप्लाई नहीं है, तो धड़ाधड़ वो कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं? ये एक अलग मसला, लेकिन इसको और ये भी बात कर लीजिए। आप लोगों को बात तो करनी चाहिए, मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।